जय श्री राम सभी को। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। मैम बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैम बहुत प्यारे लग जय रहे हैं। श्री राम। थैंक यू थैंक यू। सभी को जय श्री राम। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री मैम राम। जल्दी जल्दी कैमरा सही ऑन है। कीजिए, हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत लोगों राष्ट्रपति। का फास्ट है ना आज। फिर भूख भी लग जाएगी आपको। चांद निकल गया क्या? हमारे यहाँ तो निकल निकल गया। गया। ओके, फिर खाना हो चुका होगा। जी। का मतलब नहीं हुआ है। हो गया। अच्छा, चांद मतलब निकल आपने गया भी फास्ट मैडम रखा था क्या? जय श्री मैम राम। आपका भी फास्ट है। नहीं, मेरा फास्ट नहीं है। मैम जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद दिखा। जय श्री राम। मनीषा जय मैम, श्री तीन राम ही दिन मैम। हो गए है ना आपकी क्लास खत्म होके, बहुत दिन नहीं हुए हैं। जय बाकी श्री मैम राम बस मैम। जय श्री जय राम श्री सभी राम। को। जय श्री जय राम। श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री सुनीता राम। माँ आप सभी बहुत को। अच्छा दिख रहे हो। जी, क्या कहा? आपको आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। जय जय श्री श्री राम राम मैम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। हम्म, एक्चुअली मेरी तबीयत मैं ठीक ठीक नहीं कर है रही है। आज। ओके, बट फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी फिर फिनिश करेंगे, है ना? चले स्टार्ट करें। जय हाँ श्री जी। राम वैसे मैम। कुछ लोगों की हो सकता है एनर्जी डाउन होगी, कुछ लोगों की हाई होगी। बट अब मनी का नाम सुनते ही सब लोगों की एनर्जी हाई हो जाएगी। मनी, है ना, पैसा। थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने बिल्कुल ऐसे कोरी करारी नोट्स रखी हुई है, और अब ईश्वर आपको कह रहे हैं कि भाई आप मांगो, कितना मांगते हो मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ, और आप जितना काउंट कर सकते हो उतना लेकर जाओ। अगर ईश्वर ने आपको अभी ऐसा कहा तो क्या करोगे आप लोग? जल्दी 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 काउंटिंग शुरू कर दोगे, राइट? सो ये काउंटिंग आपको हाथों से नहीं करना है। ये काउंटिंग कहाँ करना है आपको? माइंड में करना है। अब मैंने जब ये बात कही, कितने लोगों को मजाक लगी ये चीज? सच सच बताना, कितने लोगों को ये चीज मजाक लगी, और कितने लोगों को ये बिल्कुल थोड़ा सा मन में आया कि यस यार, हो सकता है यार, सच में ये चांस अगर भगवान दे दे और मैं कर लूं। यानी दो दो ही चीज होगी। किसी लोगों को लगा होगा यार क्या बोल रहे हो, एक ये चीज, और सेकेंडरी ये कि हाँ ऐसा हो सकता है, या मैं चलिए नोट सामने रखे और मैं काउंटिंग करूंगा। ऐसा किसे लगा है? मैं किसी को भी पूछूंगी, वो बताए। भावना मैम को तो लगा होगा यस मैं नोट काउंट करूंगी अभी जी भावना मैम, अनम्यूट कीजिए। मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ की। थैंक यू सो मच मैम। जी। हाँ, ये तो मैम लग ही रहा है कि हाँ मैं करूंगी। यस। ओके। जब ये मैंने बोलते ही आपके माइंड में तुरंत अगर ये आया है कि यस, अगर ये हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। इसका मतलब क्या? आप उस वाइब्रेशन मोड पर ट्यून कर रहे हो, तो आपके लिए ये गुड न्यूज है। बट अगर जिन लोगों ने इसे मजाक समझा है या जिसे डिनाई कर दिया है, उस उनके लिए क्या है? ये बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है? कि वो अभी भी मनी अट्रैक्शन मोड में नहीं है। मनी अट्रैक्शन मोड यानी, अमित सर अभी हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। मनी अट्रैक्शन मोड यानी आप अगर किसी चीज को पाना चाहते हो तो आप क्या करते हो? या मान लीजिए आपको घर चाहिए, आपके पास में पैसा है, बट आपको अभी आपके मन में एक थॉट आया कि मुझे जाकर घर लेना है ना, मुझे घर परचेस करना है, तो सबसे पहले आप क्या चाहोगे?
वो घर देखने जाओगे या प्लॉट देखने जाओगे, उसके लिए एक नक्शा बनाओगे, बनाओगे ना? ओके, मुझे ऐसा घर चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, मुझे विला चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो आपने उसको इमेजिन किया नहीं किया माइंड में? करते हो या नहीं करते हो? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, यस और नो। जल्दी 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 मैसेज करना है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ट्यून करना है। यस, है ना? हम अगर घर लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले माइंड में हमारे एक मैप क्रिएट हो जाता है कि मेरा घर ऐसा होगा, फर्नीचर उसका ऐसा होगा, बच्चों का रूम ये होगा, फर्नीचर में हम ये करेंगे, फिर हम प्रीति मैम के सजेशन लेंगे, वास्तु अच्छा है या बुरा है। ओके, कोई खुद सोचेंगे कि यार मुझे वास्तु आता है, मैं अपना वास्तु के हिसाब से ही घर बनाऊं, राइट? यानी सो एंड सो। तो जितना डिटेलिंग में आप जाओगे, इसका मतलब क्या है? उतना डिटेलिंग में जाने के बाद में आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जो रियलिटी की फ्रीक्वेंसी है। आपको जब घर मिल जाता है उसकी खुशी क्या होती है? वाओ, है ना? बस यही फीलिंग होती, वाओ, मेरा सपना आज पूरा हो गया। वो जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन तक आप पहुंच जाते हो, और इसीलिए आपको आपके सपनों का घर मिल जाता है। बट आज आपने क्रिएट किया और कल वो चीज मिल गई, ऐसा हो सकता है क्या? इट टेक्स सम टाइम। कितना टाइम लेगा? जितनी आपकी हायर वाइब्रेशन रहेगी उसके ऊपर डिपेंड है कि उस चीज को पाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। अगर आप 0% निगेटिव हो तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, वो जल्दी फुलफिल होगी। क्या कहा मैंने? 0% निगेटिव। क्योंकि जब आपको कोई चीज मिलती है तब ऐसा होता है क्या कि मैं ट्राई करूंगा वो चीज पाने के लिए? ट्राई ये वर्ड हो सकता है क्या वहां पर? नहीं। आपको जब मिल गई है, इसका मतलब आप उस समय निगेटिव होते हैं क्या कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन होता है क्या? नहीं होता है। उस समय क्या होता है? मिल गया है, बस यही वर्ड होता है। यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले भी फेल हुए। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेक चीज है, तो गलती लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं है। वो लॉ को आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर सके हो, इसमें हमारी गलती है। समझ में आ रहा है? कोई भी लॉ गलत नहीं है। आपने एक छोटा सा बॉल लिया और ऊपर फेंका, वो नीचे आ गया, इट्स अ लॉ, है ना? आपने जो भी फेंक दिया वो आपके पास में वापस आया। इट मीन्स व्हाट? आपने माइंड से भी तो बॉल फेंकी ना, सिर्फ हाथों से ही थोड़ी फेंकी। आपने जब वो बॉल उठाकर फेंकने की कोशिश की तो पहले, सबसे पहले कहा आया? माइंड में आया क्या कि मुझे बॉल को थ्रो करना है? यस और नो? करेक्ट है ये चीज? ओके। जब माइंड में सबसे पहले ये बात आई मुझे थ्रो करना है, तो फिर माइंड ने क्या किया? पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन दी। ये काम किसका था? थ्रो करने का हाथ का काम था। तो माइंड ने किसको इंस्ट्रक्शन दी? भाई तुझे वर्क करना है, चल तू तेरा काम कर ले। तो हाथ ने क्या किया? बॉल लिया और पीछे लिया और बहुत जोर से फेंका। यानी जो माइंड ने उसे इंस्ट्रक्शन दी वही उसने फॉलो किया। व्हाट एग्जैक्टली? यही वो चीज होती है जो माइंड आपका इंस्ट्रक्शन देता है, यूनिवर्स उसे फॉलो करती है। समझ में आया? अब आप यूनिवर्स को कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग पता है क्या करते हैं? जब हम किसी चीज को सोचते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, फिर खुद ही हम कहीं पर ये हो जाते, हो जाएगी क्या ये चीज? हम टारगेट सेट करते, हो जाएगा क्या? जहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया, बस फुल स्टॉप भी लग गया। अब यहाँ पर दो तरीके होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी ने देखी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सभी ने समझा है, बट कुछ लोग उसे पाने में सक्सेस हुए और कुछ लोग फेल हुए, कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ना क्या काम करती है? एनर्जी, राइट? क्या काम करती है इसमें? एनर्जी वर्क करती है। किसी भी चीज को पाने के लिए एक ऊर्जा काम करती है। ओके? ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? अगर आपने सोच, माइंड में आपके अगर ये चीज आई है भाई कि मुझे कोई चीज चाहिए, उसके लिए आपको एक्शंस भी लेनी है। एक्शन का मतलब क्या है? ऊर्जा।
आपको क्या लगने वाली है अब? ऊर्जा। सो ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है, राइट? ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है। अब ये ऊर्जा को हम कैसे यूज करेंगे? एक यूनिवर्स में एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? यूनिवर्स में एक ऊर्जा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एनर्जी। जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एनर्जी। एक यूनिवर्स का एक फोर्स है, एक मैग्नेटिक पावर है, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट? एक नॉर्थ और साउथ, दो पोल हैं, करेक्ट है ना? वास्तु वालों थोड़ा ध्यान देना, बाकी लोग भी, एटलीस्ट साइंस में हम इतना तो पढ़े भाई। कौन से पोल है? दो पोल है। कौन सा? नॉर्थ है और साउथ है। पोल है इसका मतलब क्या है? ये मैग्नेटिक पोल्स है। दीज आर मैग्नेटिक पोल्स। ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, करेक्ट? सो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो प्रूवन है ना? इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स है। अब जब मुझे कुछ चीज चाहिए, जैसे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं समझने के लिए, हमें कोड वर्ड समझने के लिए कुछ सिंबल्स बने हैं। पॉजिटिव का सिंबल कैसे है? ऐसा ना? ये पॉजिटिव का सिंबल है? नहीं, ऐसा नहीं है, पक्का? ऐसा नहीं है पॉजिटिव का सिंबल, ऐसा है। देखिए मुझे नहीं पता, आप लोग कह रहे हो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉजिटिव का सिंबल है ना। ओके। और ये फिर ये कौन सा है? निगेटिव है। ओके, वेरी गुड। मुझे आज पता चला एक्चुअली, ये पॉजिटिव का सिंबल है, ये निगेटिव का सिंबल है। ये आपको कैसे पता चला ये पॉजिटिव का सिंबल है? कैसे पता चला आपको? बचपन में सिखाया ना? ऐसा तो नहीं ना हम ऊपर से सीख कर आ गए थे कि भगवान ने बोला चल भाई तुझे आज मैं इंटेलिजेंट बना देता हूँ, तुझे सारे सिंबल्स में तेरे साथ में लेकर भेजता हूँ, नहीं ना। यानी इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर आने के बाद में सीखे, राइट? इस सृष्टि में आने के बाद में सीखे। हमें ये भी नहीं पता था कि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। आज हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है कि जो हम इमेज माइंड में क्रिएट करते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज है। ये भी पता है कि हमें, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जो भी हम इमेज माइंड में सोचते हैं वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज क्या करती है? सेम जो इसने अट्रैक्ट, यानी जो भी इमेज है, जिस फ्रीक्वेंसी की ये इमेज है, सेम उस फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ओके, इसे ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, यानी जैसा एक सॉन्ग है, आपको रेडियो तो सभी ने देखा हुआ है ना? हम क्या करते हैं रेडियो को ट्यून करने के लिए? 91.3 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी जहां पर है, सो आप क्या करते हो? 91.3। जब इस पर चले जाते हो, वहां पर एक सॉन्ग बज रहा है जो आपको सुनाई देता है ना? कहीं मान लीजिए 94 पॉइंट समथिंग होगा, उस पर चले गए यानी उस पर ट्यून हो गए, तो वो सॉन्ग आपको सुनाई दिया, करेक्ट है? ऐसे ही इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर फ्रीक्वेंसी। फिर हाइयर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है? जब हमें खुशी होती है तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? हाइयर फ्रीक्वेंसी। जब हमें दुख होता है, हम स्ट्रेस में होते हैं, हम जब रोते हैं, सो हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होती है? डाउन में होती है, निगेटिव मोड में होती है। और जब हम निगेटिव मोड में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम निगेटिव 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 चीजों को अट्रैक्ट करते रहते हैं, करेक्ट है? आपको अगर ट्रायल लेनी है तो कल आप सिर्फ उदास बैठे रहो, 10 लोगों के कॉल आ जाएंगे आपको कि मेरे साथ आज यूं हो गया, त्यों हो गया। 10 लोग आपको कॉल करके बोलेंगे और रोएंगे आपके सामने। ट्रायल करके देखिए, ओके? ये प्रैक्टिकली वर्क करता है। बट और आपको, और अगर अच्छी चीज करनी है तो क्या कीजिए? आप खुश रहिए। आपके जीवन में चाहे स्थिति कैसी भी हो, आप क्या कीजिए?
खुश रहिए। अब लोग कहते हैं मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फिर भी आप कह रहे हो खुश रहना, ऐसे कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है? किसी भी चीज को कैसे फेस करना है ये तो आपके हाथ में है। भले ही चलिए सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, यूनिवर्स आपको जो भी दे रही है, आपके कर्मा से आज आपको जो भी मिला है, पास्ट ड्यू से आपको जो भी मिल रहा है, बट उस पर रिएक्ट करने के लिए, ये एक्शन लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप उसे कैसे फेस कर सकते हो? ओके चलिए, आई विल हैंडल, मैं हैंडल कर लूंगा, ये तो आप मन को कह सकते हो ना। अगर प्रॉब्लम आने के बाद में जब आप कहते हो नहीं, नो, नेवर, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी दिन सब खत्म। आपको पता है लोग जब सुसाइड्स करते हैं, चाहे फिर वो लोन्स उन पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे बहुत से लोगों का आप लोगों ने सुना होगा। ओके, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये किया है। जब उन पर लोन्स आए, उन लोगों ने क्या किया? फाइट नहीं किया, ओके, सुसाइड कर दिया। बट XYZ एक पर्सन है, ओके, बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने सुसाइड किया, बट उनकी वाइफ ने उन चीजों को फेस किया, और जो भी लोन डेट्स थे उनके ऊपर, वो सिर्फ 1 साल में चुकाए उन्होंने। वो लोन डेट कम नहीं थे, 800 करोड़ अमाउंट थी 1 साल में, उस अकेली लेडी ने किया। ओके, आप सर्च कीजिए गूगल पर, आपको उनका नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, कौन थे वो, ये स्टोरी आप डाल के देखिए, मिल जाएगी आप। करेक्ट, CCD। यानी चीज तो दोनों के लिए सेम थी ना भाई। 800 करोड़ इनके लिए भी वही लोन था, 800 करोड़ इनके लिए भी लोन था, या लोन अमाउंट कम हो गई यहाँ पर? नहीं, उल्टा जो लेडी थी उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी सिचुएशन। करेक्ट है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा ही उनको इंपॉर्टेंट नहीं था, अब तो फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ चुकी थी, फैमिली को भी उन्हें देखना था। और ऊपर से जो डिप्रेशन, स्ट्रेस वो अलग, एम्प्लॉयज की जो पेमेंट करनी है वो अलग, हस्बैंड जा चुके उसका दुख अलग। बट आप क्या रिएक्ट करते हो, आप कोई भी सिचुएशन को कैसे फेस करते हो, ये आपके हाथ में है। बट बहुत बार क्या हो जाता है, हम सोचते तो बहुत है, करने की कोशिश भी बहुत करते हैं, बट फिर हम एक बार कहीं पर निगेटिव हो जाते हैं। रास्ता क्योंकि मुश्किल होता है, चलना इतना आसान नहीं होता है। भले आज आपने ठान लिया, बट हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना? बट आपने अगर इरादा मजबूत कर लिया तो आप वहां तक पहुंचोगे। अब ये जो रास्ता है ना, इस यहां से यहां तक पहुंचने का, इसी रास्ते की हम अब बात करने वाले हैं। आप यहां पर हो, यहां पर पहुंचना है, तो हम क्रिएट करने वाले एक रास्ता। अब ये ऐसा 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 जो भी रास्ता है, हम उसे, जो ऐसा ऐसा जा रहा है, हम क्या करेंगे, इसे ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। वो तो हम कर सकते हैं ना। जैसे जो लेडी थी उनके लिए भी रास्ता ऐसे ही था, बट उन्होंने उस रास्ते को ऐसे सीधा बनाया। 800 करोड़ लोन कम अमाउंट नहीं है, ओके। और जो लेडीज यहाँ पर हैं, सभी यहाँ पर जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये सारी चीजें करना डिफिकल्ट है, ओके। बट उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला कि डिफिकल्ट है, उन्होंने क्या कहा, यस मैं करूंगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, ओके। तो आपके लिए भी आज से पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हैं, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे साथ में आगे जर्नी करना चाहते हैं, वो अपने पीछे की सिचुएशन को लॉक कर दो। ना ही आप पीछे सिचुएशन में भाग सकते हो, ना ही अब आप पीछे मुड़ के देख सकते हो। तो जाना कहाँ है अब? आगे। अगर आप ये मन में ठान लेते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए ये वेबिनार है, जो चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में अगर आया हूं तो मेरा हक है सारी खुशियां पाने का। मैं अगर इस दुनिया में आया हूं तो मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा। मेरे जो भी सपने हैं,
ठीक है, कंपेयर मत कीजिए, उसके पास वो है मेरे पास में ये नहीं, ये हम कह ही नहीं रहे। बट आपका जो भी सपना है उसे पूरा करने का हक आपको है, और ईश्वर आपके साथ में है। बट इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए और गुड लक को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होती है। जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, सो ये जो सृष्टि बनी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बनी हुई है। आप, मैं, प्लैनेट, इस दुनिया में जो भी चीज हमें दिख रही है आंखों से या जो भी हम नहीं देख पा रहे, वो सब क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी। इसे क्या कहेंगे हम? वाइब्रेशनल एनर्जी। अगर आप लोग सभी लोग रेडी है आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे मुड़ के देखने के लिए, तो सब लोग मन में ये प्रॉमिस कीजिए कि चाहे सिचुएशन कोई भी आए, मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये माइंड में आपने सोच लिया है तो सबसे पहले राइट डाउन इन योर नोट्स। अभी आपके हाथ में पेन है, अभी आपके हाथ में नोटबुक है। आप सृष्टि से क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, वो 2 मिनट में सभी लोग लिखिए, अभी लिखिए। मैं भी आप लोगों के साथ में लिख रही हूँ। ओके, लिख दिया सभी ने? हो गया सभी का? आपके साथ में मैंने भी लिखकर यूनिवर्स को एक मैसेज दे दिया है। अब जिन्होंने जो भी लिखा है, सबसे पहले अब ये चेक कीजिए जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, कि आपका सेंटेंस क्या पॉजिटिव फॉर्म में है? क्या आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है? यानी मैं कर रही हूं, मैं अर्निंग कर रही हूं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रेजेंट टेंस में है सभी का? अब किसने फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है कि मुझे मिलेगा? वो बताइए। कल मेरे पास में घर होगा, कल मेरे पास में कार होगी, ऐसा किसने लिखा हुआ है? जी ऐश्वर्या। यस मैम, मैंने लिखा है मैं ऐश्वर्या सिंह 100 करोड़ रुपए कमाना चाहती थी। ये कमाना चाहती हूँ का मतलब क्या है भाई? मैं कमा रही हूँ। ओके मैम। ओके, जी। आई एम अर्निंग। ओके, और ये पूरे हायर वाइब्रेशन के साथ में आपको लिखना चाहिए कि यस आई एम अर्निंग, और जितना आपको विश्वास है वो अमाउंट लिखिए। आपको पूरा विश्वास है यस मैं इतना अर्न कर सकती हूँ, पूरा डेस्परेटली वो अमाउंट पहले लिखिए। ठीक है, सो ट्राई फ्रॉम स्मॉल स्मॉल गोल्स। आप 100 करोड़ पाना चाहते हो तो आज लिखिए मैं 1 करोड़ अर्न कर रही हूँ। आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज का टारगेट सेट कर दिया, वहां तक पहुंच गए, देन आई एम अर्निंग 100 करोड़ रुपीज। जी अमित सर। मैम मैंने ही फ्यूचर में लिखा है। फ्यूचर में अगर आप लोगों ने लिखा है तो आपने माइंड को क्या कहा है? वो फ्यूचर में ही मिले, है ना? भविष्य, और भविष्य कभी आता नहीं है। पास्ट कभी नहीं आता है, ना भविष्य कभी आता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो है वर्तमान है।
ओके, जो है वर्तमान है, ना ही कल में कुछ है, ना ही कल कुछ है। सो जो भी होगा आज ही होगा, और जो भी करना है आज ही करना है। सो जो भी चीज हमें लिखनी है वो कैसे लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। ओके। अच्छा, अमित गुप्ता दो दो है क्या? एक आप भी अमित गुप्ता और एक अमित गुप्ता। सेकंड अमित गुप्ता सर, आपका हैंड रेज है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए जी। कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैंने भी फ्यूचर में ही लिखा है, ओके। बट नाउ आई विल चेंज इट, डोंट वरी। ओके, तो दोनों अमित एक जैसे ही है। गंजे, आधे गंजे और आधे चश्मे वाले। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? मेरी जी, गेस कीजिए आप। 3 नंबर कहीं पर आपका जी, दूर खराब तक। हो रहा है सर। हाँ, खराब हो सकता है। हाँ, तो अब आप मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर मैं बताती हूँ कैसे 3 नंबर। 24th of February 1972। क्या? 24th of February 1972। 24? February। ओके, बस मेरे लिए 24 काफी है। ठीक है, बाकी लोग समझ गए 24। मैंने क्या कहा था, हिंट क्या दी? गुरु खराब हो रहा है सर, और नंबर क्या है इनका? 6। 6। तो वीनस, गुरु, क्या कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है बताइए? तो नंबर, गुरु खराब ही हो रहा है ना। नंबर एंटी 6 है यहाँ पर। एंटी नंबर सर। ओके, करेक्ट। चलिए, अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं है सर, अभी थोड़ा इधर आ जाते हैं। ओके, नो न्यूमोलॉजी, नो एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं मनी की। मेरे साथ में ना यूनिवर्स हमेशा रहती है, चाहे मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछे, यूनिवर्स मुझे उसका आंसर जरूर देती है। यूनिवर्स मुझे उसकी हिंट जरूर देती है। ठीक है। जैसे अमित सर ने अभी क्वेश्चन बोला कि आप गेस कीजिए, और मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि गुरु खराब हो रहा है, यानी वीनस वहां पर होना चाहिए। समझ में आया? तो यही यूनिवर्स हमारे साथ में होती है। तो यही यूनिवर्स क्या हमारी बातें सुन रही है? यस और नो? यस, यही यूनिवर्स हमारी सारी बातें सुनती है। ये यूनिवर्स सब कुछ देखती है। आपका रोना भी देखती है, आपका दुख देख रही है, आपकी खुशी भी देख रही है, आपके एफर्ट्स भी देख रही है, और आपकी चाहत भी देख रही है। आज तो बात हम सिर्फ चाहत की कर रहे हैं, कि क्योंकि मुझे चाह है। और क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे? अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम सारे सुख पाना चाहते हैं, सारे सुख। फिर वो भक्ति का हो, शक्ति का हो, मनी का हो, सारे सुख हम पाना चाहते हैं। हम मुक्ति भी पाना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति भी हमारा हक है। ईश्वर ने हमें इस रूप में भेजा है। क्यों? क्योंकि हम मुक्ति पा सकते हैं। बट जो जर्नी है, ये जर्नी बिना पैसों की चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो पैसों में भी हम ये क्यों ना सोचे कि मैं जितने भी जीवन जीऊंगा मैं अच्छा जीऊंगा। अब सबकी चाहत अलग हो सकती है। ओके, कोई झोपड़ी में भी खुश है। ओके, कोई महलों में खुश है। सो अपनी अपनी चाहत अलग अलग हो सकती है। बट इस यूनिवर्स में वो सब कुछ है। जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब कुछ देने के लिए यूनिवर्स के पास में बहुत कुछ है। जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा कि अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि कहा जाता है ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। इसका मतलब हम जिस सिर्फ 9 प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे हजारों 9 प्लैनेट्स हैं, ऐसा कहा जाता है। ओके, अगर इतना बड़ा अंतरिक्ष है तो भाई मैं तो इतनी छोटी सी डिमांड कर रही हूँ यूनिवर्स से, क्या मुझे नहीं मिल सकता है? यस, मिल सकता है, 100% मिल सकता है, और मिलेगा ही। ओके, अगर ये आपने माइंड में थॉट क्रिएट कर लिए है, तो उस जर्नी को जो हम पाना चाहते हैं, उस जर्नी को शुरू करते। तो सभी लोग रेडी है? आज प्लेन में नहीं जाना है, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी वाले ध्यान में रखें। आज हम प्लेन में नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे हम? सबको आज मैं कार में बैठ के लेके जाऊंगी। ओके, तो सभी लोग आराम से बैठे रहे, बट कार में हम इतने लोग नहीं बैठेंगे ना। मैम रॉकेट में नहीं। नहीं नहीं, रॉकेट में नहीं सर। पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रॉकेट में तब बाद में बैठेंगे, पहले हम क्या करेंगे? अब अमित सर को बहुत जल्दी हो गई, रॉकेट में बैठ के लेकर जाओ कह रहे हैं।
इसलिए मैंने सबसे पहले क्या कहा, हम रोड पे, हम कार में जर्नी करेंगे, है ना, क्योंकि अभी आप नए हो सकता है भाई किसी ने रॉकेट की अभी एंट्री नहीं, कोई जर्नी नहीं की, तो नहीं पता होगा ना कि कैसे जाना है हमें डायरेक्टली अंतरिक्ष में। पहले हम बता दे कि कैसे माहौल होता है, क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सभी लोग रेडी है? चलिए अब हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मनी रेकी। क्या है? मनी रेकी। सभी लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए। पैसा सभी के घर में पहुंच जाएगा, ठीक है? जिसने जितना मांगा है सभी के घर में उतना बस पैसा आ ही रहा है, हमारे लिए प्रिंटिंग शुरू ही है। तो अब हम पहले, सबसे पहले बात करते हैं मनी रे की। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनी रेकी, आज का हमारा टॉपिक है मनी रेकी। अब मनी रेकी है तो चलिए भाई, मनी तो हमें समझ में आ जाते हैं। ये देखिए नोटों के बंडल्स हैं, फोटो में थोड़े कम आ गए है ना, और चाहिए हम लोगों को, बहुत सारे चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये एक थॉट पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपने भीतर के धन की खोज करने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस और नो? सबसे पहले यस से, यस पूरी एनर्जी के साथ में, यस इस एनर्जी के साथ में चाहिए मुझे, यस वी आर रेडी। मैं तो तैयार हूं, पूरी एनर्जी के साथ में मैं तो तैयार हूं। देखिए जिसके पास में जितनी एनर्जी होगी उतना ही पैसा मिलेगा। सो आप सोच लीजिए आपको कितना चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतनी हाई एनर्जी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स अभी पैसे बांट रही है। नंदा मैम एनर्जी दिखाओ। पता चला 100 करोड़ लिखिए और एनर्जी डाउन करके बैठे तो फिर क्या आएगा भाई, है ना? तो पूरे हाई एनर्जी के साथ में यस, हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं जिसके लिए हमारा बर्थ हुआ है, और सारी खुशियां वो पाना चाहते। तो हमारे अंदर की जो धन की खोज है आज वो समाप्त होने जा रही है, और धन की खोज समाप्त होने के बाद में क्या होगा, धन हमारे पास में आएगा। यदि बाहरी रूप से आप गरीब हैं तो यह केवल भीतर का प्रतिबिंब है, एक आर्थिक विचारधारा का न होना। अपने आप को अंदर से बदलना होगा। जब आप अपने आप को अंदर से अमीर महसूस करते हो तो फिर बाहरी रूप से भी आप अमीर हो जाते हो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या कहा है? अगर आप इंटरनली अपने आप को गरीब समझ रहे हो तो आप गरीब ही हो जाओगे। ओके, अगर आप इंटरनली अपने आप को अमीर समझ रहे हो तो आप अमीर ही हो जाओगे। आपकी सोच पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। आप अगर शक्ति महसूस कर रहे हो, एनर्जी महसूस कर रहे हो, तो आप एनर्जी रहेगी। अगर आप डाउन फील कर रहे हो तो डाउन ही फील करोगे। ओके, अब इसे बढ़ाना कैसे है, क्या क्या करना है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो सभी का, मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग आए हैं, क्योंकि मनी रेकी ये टॉपिक सबसे डिफरेंट और सबसे एनर्जेटिक है। तो जितने भी लोग आए हैं, आई नो दैट ऑल आर वेरी एनर्जेटिक। छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। सभी को पता है कि मैंने वास्तु में पीएचडी की है एंड मास्टर इन वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी एंड मास्टर इन लाल किताब बीएनएन रमल शास्त्र एंड बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ओके, चलिए। सो मनी रेकी, सबसे पहले समझते हैं मनी क्या है भाई। मनी इज एनर्जी, इट सर्कुलेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ओके, ये डेफिनेशन है जो हम साइंस की वगैरह पढ़ते थे ना बचपन में, बस ये मनी की डेफिनेशन है। मैं पूछूंगी बाद में मनी की डेफिनेशन बताइए, तो पढ़ लीजिए इसको, रट्टा नहीं मारना है। मनी क्या है? इट्स एनर्जी, इट सर्कुलेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। यानी आपके पास में पैसा कब आएगा? जब आपको कोई देगा। सिंपल स्टोरी है भाई। ओके, रेकी क्या है? रेकी इज एनर्जी, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके, everything in life is a vibration, that is energy, and everything is energy and energy is everything. आपको रेकी कब मिलेगी? जब मैं आपको दूंगी, है ना? करेक्ट। आपको पैसा कब मिलेगा? जब आप काम करोगे। सिंपल।
या ऐसा है क्या कि भगवान ने आज छप्पर बिल्कुल खोल दिया और ऊपर से गिराया जा रहा है और आपको मिलने वाला है? मिलेगा। ओके, छप्पर भी फटेगा, बट उसका एक वे होता है। सो डेफिनेशन के अनुसार मनी इज एनर्जी। क्या कहा है? मनी इज एनर्जी। इट सर्क्यूलेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इस वर्ड को समझिए, ये रिसीव नहीं कहा, यहां पर क्या कहा है? इट सर्क्यूलेट्स। यानी पैसा इसीलिए कहा जाता है एक जगह नहीं रुकता है, इट्स ओनली अ सर्क्यूलेट। इससे वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, पैसा घूमते रहता है। ओके, तो आपके पास में अगर आप पैसा पाना चाहते हो तो आपको कोई देगा तब आएगा, बट अभी आएगा कैसे? ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये आएगा कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। अब यूनिवर्स क्या कहती है? ये आएगा कैसे, ये आपको नहीं डिसाइड करना है, ये यूनिवर्स डिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपको नहीं डिसाइड करना है कि मेरे पास पैसा कहां से आएगा। यानी पाथ आप डिसाइड करोगे क्या? नहीं। आप क्या डिसाइड करोगे फिर यहां पर? सिर्फ एंड सिर्फ गोल। आपने क्या करना है? एक, आप रास्ते पर चल पड़े हो, ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप, मैं, एक कार में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। कार बहुत बड़ी है जिसमें हम इतने सब लोग बैठ जाते हैं। ओके, 244 लोग हैं यहाँ पर, तो कार इतनी बड़ी है कि हम 244 लोग आराम से कार में बैठे हुए हैं, मान लीजिए। ओके, अब मैं ड्राइव कर रही हूँ और पूरी जगह, पूरी सृष्टि में अभी अंधेरा है। ओके, अब कुछ लोग कह रहे होगे मैम अंधेरा है बहुत, हम तो निकल पड़े हैं, बट क्या हम इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे? ये भी किसी के माइंड में आ रहा होगा। यस और नो? हाँ या ना? आ रहा होगा ना आपके माइंड में। अभी मैंने कहा पूरी सृष्टि में अंधेरा है और हम एक कार से अब निकल पड़े हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, बट ये भूल गए हैं कि कार को दो लाइट्स भी तो है। वो मुझे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी मेरी गाड़ी, उतना उतना वो मुझे रास्ता दिखाते जाएगी और धीरे 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 मैं वो रास्ता कंप्लीट कर लूंगी। सही है या गलत है? सही है ना? तो मुझे ये नहीं देखना है कि इस यूनिवर्स में क्या हो रहा है, इस दुनिया में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों के पास में पैसा नहीं है। मुझे अंधेरे को नहीं देखना है। मेरे पास में आज मेरी इस भगवान ने, माँ लक्ष्मी ने, नारायण ने मेरे हाथ में एक लाइट दे दिया है, मुझे उस दिए को हाथ में लेकर बस चलना है। ओके, वो दिया क्या है? वो दिया है मनी रेकी। वो दिया क्या है? मनी रेकी। वाई मनी रेकी? रेकी इज एनर्जी। क्या कहा है? रेकी इज अ एनर्जी। ये कैसे ट्रांसफॉर्म होती है? इट ट्रांसफॉर्म, क्या वर्ड है? इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सेंडर टू रिसीवर। यानी कोई इसे भेजेगा और दूसरा इसे रिसीव करेगा। ओके, कोई भेजेगा, दूसरा इसे रिसीव करेगा। यानी कोई देगा, फिर आप उसे ग्रहण करोगे, रिसीव करोगे। आपको कौन देगा? ये एनर्जी कौन देगा? ओके, मनी इज एनर्जी, रेकी इज एनर्जी। सो भाई मुझे ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया, ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी है। तो मैं इस एनर्जी को पालू तो मुझे ये एनर्जी मिलने में आसानी हो जाएगी। सो मैं नोटों पे कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए उसे अगर एनर्जी के रूप में समझू और उस एनर्जी को पाने के लिए मैं इस एनर्जी का यूज करूं तो चलेगा क्या? हाँ या ना? यस भाई, क्यों नहीं चलेगा? ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है। तो मुझे इस एनर्जी को पाने के लिए इस एनर्जी का मैं यूज कर ही सकती हूँ। ओके, आपके बॉडी में जब मान लीजिए कुछ चीज कम हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं आप अभी लो एनर्जी फील कर रहे हो तो आप क्या कर लीजिए, एक आईवी लगा लीजिए, है ना? या आप क्या कीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। इसका मतलब क्या है? नारियल पानी भी अलग है और आईवी भी तो अलग है, कंटेंट तो अलग अलग है दोनों के।
फिर ऐसा क्यों कहते कि दोनों भाई एक जैसा काम करते? एनर्जी देता है, इट्स एनर्जी ड्रिंक। क्या कहते हैं? इट्स एनर्जी ड्रिंक। मुझे बॉडी में एनर्जी चाहिए, पता नहीं मुझे क्या हुआ है मेरी बॉडी में, है ना, बट मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो मैंने ये एनर्जी ले ली, इस एनर्जी को मैंने बूस्ट कर दिया। कितना सिंपल है। तो मैंने रेकी की ये एनर्जी ले ली, मेरी ये एनर्जी बूस्ट हो गई, यानी ये एनर्जी लेने से मेरा ये बढ़ते जा रहा है। ये क्या है? ये एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? मनी की। बट यही चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, सो मनी की जो रेकी है वो कैसी है, अब हम इसे समझेंगे। ये समझ में आ गया सभी को? ओके, सो ये जो दोनों भी चीजें क्या है, एक कॉमन चीज है, ये है एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसी दिखती है भाई? इट्स अ वाइब्रेशनल एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है कैसी दिखती है? दिखती नहीं है, वाइब्रेट होते रहती है बस। इट्स अ वाइब्रेशन। आपके हाथों में स्पंदन होते हुए दिखता है, देखिए आप लोग गौर से देखिए, या उसको फील कीजिए। डॉक्टर क्या करते हैं? वो स्पंदन ही देखते हैं, इंसान जीवन है या नहीं है, कि चला गया। यानी क्या देखते हैं? वाइब्रेशन देखते हैं। इसका हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, खत्म। यानी एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्या हुई? जिसे हम क्या कहते हैं? सोल चली गई। ओके, सो ये जो आपके अंदर जो एनर्जी है, इसे हम क्या कहते हैं? इट्स यूनिवर्सल एनर्जी। आज तक किसे नहीं पता है ये सोल इस देह में से निकलने के बाद में कहाँ जाती है? पता है किसी को? किसी को पता है तो बता दो भाई, मुझे भी पता चल जाए। सिर्फ मुझे इतना पता है, क्या? एनर्जी जहां से आती है वापस वहीं पर जाती है। ओके, जिसने इसे सेंड किया वो उसी के पास दोबारा जाती है। वन सेंडर, वन रिसीवर। ये देह है, जिसने उसमें डाला है वापस उसी के पास जाएगी। कौन है वो? जिसे आप यूनिवर्स कहो, जिसे मैं परमात्मा कहती हूँ। ओके, चाहे साइंस कितना भी ग्रो हो चुका है, या साइंटिफिकली आप उसे यूनिवर्स कहो, थैंक यू यूनिवर्स कहो, बट मेरा दिल हमेशा उसे परमात्मा ही कहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो यूनिवर्स ही परमात्मा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्स कहना है, आप यूनिवर्स कहो। मुझे परमात्मा कहना है, मैं परमात्मा कहूंगी। जिसे जो कहना है वो कहे। कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे, कोई और कुछ कहे, इससे फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा नहीं। जिसका जो भाव है भगवान उसी भाव में उसे दर्शन देंगे। फिर से हम कहां पर आ गए? सोच पर आ गए। हमने क्या कहा? जिसका जैसा भाव है भगवान उसे वही रूप में दिखाई देंगे। यानी आप जैसा सोचोगे ईश्वर का प्रतिबिंब आपको वैसे ही नजर आएगा। तो यही एनर्जी बस मुझे आज यूज करनी है, किस लिए? मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। सभी का एक सपना होता है और उस सपने को हमें पूरा करना ही है, क्योंकि खुद कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? तू बस कर्म करता चल, तेरा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। अगर आप सोचो कि नहीं हमें जाना है तो मैं कर्म क्यों ना करूं, तो फिर ये भी लॉ के अपोज में चीजें हो जाएगी। हमारा जन्म अगर कर्म करने के लिए हुआ है तो हम अच्छा कर्म क्यों ना करें? हम अच्छी सोच क्यों ना रखें? हम क्यों बुरा सोचे? हम क्यों देखें कि इस सृष्टि में सब जगह अंधेरा है? हम क्यों ना जो दीपक हमें सृष्टि ने दिया है उस दीपक को देखकर हम आगे बढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए। एक दिन हम उस प्रकाश तक पहुंच ही जाएंगे। इतनी चीज समझ में आ गई सभी को? अब जो आपके थॉट्स है, ये थॉट्स भी क्या है? एनर्जी है। अच्छी सोच पॉजिटिव एनर्जी, और बुरी सोच निगेटिव एनर्जी, जिसे हम कहते हैं। आप कहते हो निगेटिव माइंडसेट है भाई, उसका निगेटिव माइंडसेट का मतलब क्या होता है? ना 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 ना, नहीं, ना, नहीं, ना। इसका मतलब क्या हो गया? सुनने में भी बुरा लगता है। जब इंसान पूरी एनर्जी के साथ में वो बेचारा अपने एफर्ट्स दे रहा है और कोई आके उसको कह दे कि चल तेरा काम नहीं होगा, क्या फील होता है? क्या फील होता है? बुरा लगता है। क्या लगता है? भावना मैम चाटा मार दो उसको, है ना? उस समय क्या करना है? उसे चाटा नहीं मारना है। क्या करना है?
अपनी एनर्जी को और दुगना करना है और दौड़ना है। अगर हमें कोई कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? हम कर सकते हैं, ये उसे पता है हम कर सकते हैं, इसलिए वो बार बार आकर कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डर है अगर आप पहुंच गए वहां तक तो। ओके, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि तू नहीं कर सकता। अब ये जो पाथ है, ये जो जर्नी है, जो हमने अभी बात की है रेकी, तो ये रेकी क्या है और ये मनी रेकी क्या है, अब हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एवरीथिंग इन लाइफ इज अ वाइब्रेशन, दैट इज अ एनर्जी, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। यानी सृष्टि में जो सब कुछ है वो एनर्जी है, और जो सब कुछ है वही एनर्जी है। ओके, तो आप, मैं, हम सब कुछ, हर कोई इस एनर्जी से बना हुआ है। क्या है मनी रेकी? इट्स ओनली एनर्जी। मनी रेकी जो स्पेशली है, ये मनी को दिखाता है, एंड इट्स टू हेल्प यू विथ योर एबिलिटी टू अर्न एंड मैनेज मनी more effectively in ways that support your highest good. It also helps the planet by shifting all energy surrounding money. Money Reiki should be done first to help build up your energetic system so that the affirmation will have a stronger effect. यानी मनी रेकी में ये भी पावर है, जो आपके प्लैनेट्स मनी के लिए आपको अपोज कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उस पर भी ये इंपैक्ट करती है। कैसे इंपैक्ट करती है? कैसे इंपैक्ट करती है बताइए। कुछ रेमेडीज आप करते हो, है ना? जब प्लैनेट आप सीखते हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या चाहे आप वास्तु हो, आप प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हो या प्लैनेट्स को शिफ्ट करते हो। बस यही चीज यहाँ पर हम मनी रेकी के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमारी चीजें निगेटिव हो रहे, बट हम इसमें प्लैनेट नहीं सीखने वाले हैं। हम जो एनर्जी हमें डाउन लेकर जा रही है, स्पेशली मनी की, उस एनर्जी को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। कैसे पॉजिटिव करेंगे? ये तो मैंने अभी आप लोगों को सभी को बता दिया। मनी रेकी क्या करती है? ये एक रेकी है जो मनी के ब्लॉकेजेस को आपके दूर करती है, और आपके लाइफ के, भले ही जो भी पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है या ड्यूज है या जो भी कंडीशन है, वो जो थॉट्स है, आपकी थॉट प्रोसीजर को भी चेंज कर देती है। एंड मनी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड मनी रेकी वर्क्स ऑन द एनर्जी। जो मनी की रिलेशनशिप है, यूनिवर्स का जो रिलेशनशिप है, उस पर ये मनी रेकी काम करती है। अब इसकी कितनी लेवल्स होती है? 3 लेवल होती है। मनी रेकी की कितनी लेवल होती है? 3 लेवल्स होती है। रेकी सभी को समझ में आ गया? मनी सभी को समझ में आ गया? ओके, अब हम ये देखेंगे कि मनी रेकी एट एक्चुअल में क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ओके, मनी रेकी लेवल 1 जो प्रैक्टिशनर होता है, सो इसमें मनी रेकी सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल क्या होते हैं भाई? अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि ये कैसे पता आपको ये पॉजिटिव, और ये कैसे पता ये नेगेटिव है। ओके, दैट इज अ सिंबल ना। हमने वास्तु में भी देखा है, जहां पर हम स्वास्तिक बना लेते हैं, आपके पास में एलरॉड है, चेक कीजिए, जहां पर भी स्वास्तिक बनेगा वहां पर पॉजिटिव एनर्जी ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उस सिंबल में वो ताकत है। ताकत है, इसका मतलब क्या? वो जो एनर्जी है ये हाइयर वाइब्रेशन देती है। ओम हाइयर वाइब्रेशन देता है। तो ये जो सिंबल्स है ये क्या करते हैं? हाइयर वाइब्रेशन देते हैं। सेम ऐसे ही मनी रेकी के कुछ सिंबल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। ओके, दैट इज अ मनी रेकी सिंबल्स। देन फर्स्ट लेवल में हमें यह भी समझ में आता है कि हाउ टू यूज मनी रेकी, कि मनी रेकी को हमें कैसे यूज करना है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी करें हम। मेकिंग मनी मैग्नेट, हम मनी मैग्नेट कैसे बने भाई, ये भी हमें समझना है। ये हम लेवल 1 में समझेंगे। देन हम समझेंगे कि मनी रेकी बॉक्स विथ क्रिस्टल्स, यानी अगर मुझे कोई चीज, यानी मैंने माइंड में तो थॉट क्रिएट कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने लोगों ने देखी है यहाँ पर? बहुत से लोगों ने ना, नियर अबाउट मैं ये कहूंगी 50% लोगों ने देखी है ना। तो उसमें आपको ये चीज और एक पता होगी कि एक चीज उसमें बोली हुई है कि आप कोई पत्थर हाथ में ले लीजिए और उसे थैंक यू बोलिए। पत्थर, वाई पत्थर? ये यूनिवर्स की एक चीज है। ओके, यूनिवर्स की एक देन है। क्या पत्थर घर में बना है क्या हमारे? आर्टिफिशियल है क्या पत्थर? इट्स आर्टिफिशियल थिंग? नो, ये यूनिवर्स की एक देन है।
सो एक पत्थर ले लीजिए, उसे थैंक यू बोलिए, यानी यूनिवर्स में जो भी चीज यूनिवर्स ने क्रिएट की है वो हमें लेनी है। दैट इज ऑल्सो क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? पत्थर है। क्रिस्टल क्या है? पत्थर है। सो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जिसमें मुझे पता है कि इससे मुझे हाइयर फ्रीक्वेंसी मिलते हैं और वो भी मनी वाली फ्रीक्वेंसी मिलती है, मैं अगर वो पत्थर यूज करूँ तो मेरे लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा? मैं सड़क से कोई भी पत्थर लेकर आऊं उससे अच्छा मैं ऐसा पत्थर लेके आऊं कि जिसमें मनी को अट्रैक्ट करने वाली ऑलरेडी पावर है। ये बेटर है या ये बेटर है? क्या बेटर है? क्या बेटर है? क्रिस्टल और फिर पत्थर? क्रिस्टल ना। ओके। सो हम ये समझेंगे कि मनी रेकी विश बॉक्स कैसे बना और उसमें हम कौन से क्रिस्टल्स यूज करें जिससे मेरी विश फुलफिल होने में, अट्रैक्ट करने में मुझे हेल्प करे। ओके। देन हम कुछ स्विच वर्ड्स देखेंगे मनी अट्रैक्शन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। हम फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देखेंगे लेवल 1 में, एंड मेडिटेशन हम देखेंगे। इसमें स्पेशल मेडिटेशन होता है मनी के लिए, वो कैसे करना होता है हम लेवल 1 में देखेंगे। देन आता है लेवल 2, मास्टर रेकी लेवल 2 होता है जिसे हम कहते हैं मास्टर मनी रेकी लेवल। ओके। ये आपका हो गया मास्टर। सो इसमें आपको और सिंबल मिलेंगे। कितने सिंबल्स मिलेंगे? 3 मोर सिंबल्स। आपको इसमें 3 मोर सिंबल्स दिए जाएंगे, गाइडलाइंस दी जाएंगी। अफर्मेशंस, मनी मैग्नेट बनने के लिए स्पेशल अफर्मेशन कौन से होते हैं, कैसे सेट करने हैं, ये बताया जाएगा। कुछ जो टेक्निक्स है अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्शन के लिए, वो मेथड्स आपको सिखाई जाएंगी। एंड देन आपको अगर अट्यूनमेंट देनी है किसी को तो वो कैसे देनी है, ये ग्रैंड मास्टर में बताया जाएगा। यहां पर आपको अट्यूनमेंट पास की जाएगी। अटूनमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने अभी कहा रेकी क्या है? इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब तक आपको कोई देने वाला नहीं है आप वो ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। सो मनी रेकी वही पर्सन दे सकता है आपको जो खुद इसमें ग्रैंड मास्टर है। तो देने वाला एक पर्सन है और लेने वाला यहाँ पर एक पर्सन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दी जाएगी? अटूनमेंट, जिसे क्या कहते हैं? शक्तिपात। क्योंकि सिंबल तो आपने ले लिए, बट उस सिंबल की एक एनर्जी होती है, वो कहां से मिलेगी आपको? अटूनमेंट से, शक्तिपात से। ओके। ये आपको अटूनमेंट यहां पर दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट, मनी रेकी लेवल 3। मनी रेकी लेवल 3 दैट इज अ ग्रैंड मास्टरशिप। दैट इज अ ग्रैंड मास्टरशिप। इसमें क्या होता है? इसमें क्लियरिंग कैसे करना है ये आपको बताया जाता है। एनर्जेटिक इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, लोग शुरुआत में तो बहुत एनर्जी फील करते हैं, बाद में इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो एनर्जेटिक इश्यूज जो इनके होते हैं वो एनर्जी को कैसे दूर करेंगे? इट मीन्स इनके अगर चक्रास के अगर ब्लॉकेजेस है, जैसे रूट चक्रा ये मनी को आपके दिखाता है, तो उसको क्लींजिंग कैसे किया जाएगा? हार्ट चक्र है तो उसको क्लींजिंग कैसे करना है, ये भी टेक्निक्स आपको यहाँ पर बताई जाएगी। देन पर्सनल इश्यूज, उस पर्सन के जो पर्सनल इश्यूज है, कुछ भी हो सकते हैं वॉट एवर, जैसे लोन है, डेप्ट है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इस इश्यूज को फाइट करने के लिए उसको और कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे। और क्लियरिंग सिंबल जिसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर सिंबल्स आपको स्पेशली यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड देन आपको यहाँ पर यह बताया जाएगा कि आप अब ग्रैंड मास्टर बन गए हो तो आप किसी और को रेकी कैसे दोगे। ओके। हाउ टू पास मनी रेकी आपको ये ग्रैंड मास्टर में सिखाया जाएगा। क्योंकि आपने रेकी तो ले ली, बट अब आप चाहते हो कि मैं भी किसी और को रेकी दूं या मैं किसी और को सिखाऊं, तो उसके लिए आपको ग्रैंड मास्टर होना जरूरी है। कितनी लेवल है? 3 लेवल है। ओके। सिंबल्स और हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे? बहुत सारे हम सिंबल्स देखने वाले हैं। स्पेशली ग्रैंड मास्टर के जो सिंबल्स है वो भी आपको मिलने वाले हैं कि हम एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। अपने हाथों में एनर्जी होती है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, इसे कैसे बढ़ाना है ये ग्रैंड मास्टर में आपको सिंबल दिए जाते हैं। स्पेशल मनी अट्रैक्शन टेक्निक्स भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे स्विच वर्ड्स, हीलिंग नंबर्स, एक्टिवेशन ऑफ मनी चक्रा, एंजल्स फॉर मनी। मनी की एंजल्स कौन सी है ये भी हम देखेंगे, उन्हें कैसे एक्टिवेट करना है, उन्हें हमारे साथ में कैसे कनेक्ट करना है ये भी हम देखेंगे। क्रिस्टल्स फॉर मनी अट्रैक्शन, वास्तु टिप्स फॉर मनी अट्रैक्शन हम ये भी देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या कहा कि हम सब लोग कार में बैठेंगे और आगे चलेंगे, तो एंजल वही काम करने वाली है।
एंजल ड्राइव करने वाली है आपकी गाड़ी को। सो आपको भी ये पता होना जरूरी है कि वो कौन सी मनी के एंजल है कि जिसे मैं बुलाऊं और वो मुझे लेकर जाए। बहुत सिंपल है समझने के लिए। आप मुझे बताइए, हम दिवाली को किन की पूजा करते हैं? माँ पार्वती की करते हैं ना? नहीं, किन की करते हैं फिर दिवाली को पूजा? दुर्गा माता की? अरे नहीं संदीप सर, बताइए, हंसिए मत यार। जी नीता मैम बताइए। कुमोदिनी मैम को भी हंसी आ रही है, किशोर शर्मा सर को भी, ओके। रघुवीर सर भी, ओके। अच्छा, लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हो, ओके। क्यों करते हो आप लक्ष्मी माता की पूजा? क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, है ना? तो आपको ये पहले बताया गया है ना कि माँ लक्ष्मी वो एंजल्स है जिनकी हमें पूजा करनी है, जिससे हमें धन प्राप्ति होगी। सेम यही चीज यहाँ पर हमें समझनी कि हमें ये समझना है कि वो कौन सी एंजल्स है जो हमें धन दे सकती। फिर हमारी गॉडेस माँ लक्ष्मी एंड अनदर एंजल्स जिसे हम क्या कहते हैं? देवदूत। माँ लक्ष्मी कौन हो गए? देव हो गए, और इनके दूत भी होते हैं। ओके, सो इनके देवदूत कौन है हम वो भी देखेंगे। क्योंकि अब देखिए, मुझे अगर डायरेक्टली किसी मंत्री से जाकर मिलना है तो मैं सबसे पहले कॉल किसे करूंगी? मंत्री को कॉल करूंगी क्या? नहीं ना। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर किन्हें कॉल करना होता है? पीए को कॉल करना होता है कि हमें मिलना है, हमें कुछ काम है। तो सेम हमें ये देखना है कि एंजल्स जो देवदूत है, ओके, मनी के, उनके साथ में कनेक्शन कैसे बनाना है ये भी हम मनी रेकी में देखने वाले हैं। देन वास्तु टिप्स हम देखने वाले हैं। सो एंजल्स फॉर मनी ये भी हम देखेंगे। वॉलेट और पर्स को आपके कैसे हील करना है, एंड स्पेशली दिवाली, दिवाली पास में आ रही है तो दिवाली का गिफ्ट इसमें आपके लिए स्पेशल क्या रहने वाला है, इसमें आपको ये भी बताया जाएगा मनी रेकी तीनों लेवल में। हाउ टू मेक अबंडेंस दिवाली लैम्प, हाउ टू मेक अबंडेंस दिवाली लैम्प, अबंडेंस दिवाली लैम्प घर पे कैसे बनाना है। आपको सभी को पता होगा कि सबसे पहले, यानी पहले हम लोग क्या करते थे? घर पे लैम्प बनाते थे, मार्केट से नहीं लेकर आते थे। सारी चीजें हम घर पे करते थे। जैसे रंगोली हो गया निकालना, तो रंगोली भी क्यों निकाली जाती है उसका भी एक अपना रहस्य है। ओके, कैसी निकालनी है उसका भी एक अपना रहस्य। तो सेम जो लैंप बनाना है जो हम हैंग करते हैं, ये अबंडेंस लैंप कैसे बनाना है ये भी हम मनी रेकी में समझने वाले हैं। ओके, वाह, फिर से हम फिर बच्चे बनने वाले हैं इसका मतलब, लैंप बनाएंगे तो, है ना? और क्या समझने वाले हम यहाँ पर? मनी अट्रैक्शन दिया स्पेल, मनी अट्रैक्शन दिया स्पेल। हमें जब दिया हम लगाएंगे, वो दिया लगाते समय माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर हमें क्या स्पेल करना है ये भी हम समझने वाले हैं। सिंबल्स में हम कितने सिंबल्स लेने वाले? डिजिटल सिंबल हमें मिलने वाला है, मनी अट्रैक्शन सिंबल, मनी स्टेबिलिटी सिंबल, मनी रिसोर्स सिंबल, मनी पावर सिंबल, अबंडेंस सिंबल हमें मिलने वाला है। जो लैक ऑफ इनकम है अगर, तो अबंडेंस सिंबल का हम यूज करेंगे। जो रॉरेट सिंबल है दैट इज अ रुद्रा सिंबल, दैट इज अ ओवरकम लोन्स एंड डेब्ट्स, ये भी हम देखने वाले हैं। एंड देन फ्रैक्टल सिंबल्स दैट इज अ अरेंज फंड्स टू लीन एनीथिंग, एंड अट्रैक्शन सिंबल अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स, इसका भी हम सिंबल देखने वाले हैं। एंड मेनी मोर सिंबल्स हम इसमें सीखने वाले हैं। सो हमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एक साथ में करना है। ओके, क्योंकि अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। माँ लक्ष्मी जी आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके पहले हम तैयार हो जाए, है ना? हम अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी शॉपिंग सभी लोग करने ही वाले हैं। बट वो तो करेंगे ही हम, बट क्या आप इंटरनली तैयार हो रिसीव करने के लिए मनी की एनर्जी को? आप बाहर से तो तैयार हो, घर को आप लाइटिंग लगा देंगे, घर को आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे, बट इंटरनल जो मनी के ब्लॉकेजेस है उसे कब दूर करोगे? लाइटिंग लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, हम सारी तैयारी करेंगे।
बट मुझे जब रिसीव करनी है मनी को, मेरा माइंड सेट ही नहीं है, तो इट वर्क्स, ये काम करेगा? नहीं करेगा। मेरे इंटरनली मनी के ब्लॉकेजेस है, अगर वही दूर नहीं हुए तो क्या मुझे मनी रिसीव होगा? नहीं होगा। तो इसी के लिए हम तैयार होना चाहते हैं, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हम तीनों भी एक साथ करेंगे, और ये सारी चीजें हम अभी करेंगे। बट हमें कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ओके। आज मैं पूरा सिखाने की कोशिश करूँ तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपको पता है टॉपिक बहुत बड़े हैं, शायद हो सकता है 5 डेज में ये कवर ना हो, तो एक दिन एक्स्ट्रा लिया जाएगा, बट मैं अभी आपको कह रही हूँ कि मिनिमम इसे 5 डेज आप कंसिडर करके चलो। ठीक है। तो मनी रेकी कब आ रहा है? मनी रेकी आ रहा है आपका परसों से। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों भी लेवल्स होने वाले हैं मनी रेकी इस कोर्स में हमारे। इसमें हम टेक्निक्स देखेंगे, और जो हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी तरह उसे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 8 PM। 5 डेज कोर्स विथ 1 डे अटूनमेंट। इसमें अटूनमेंट दी जाएगी। ये 1 डे अटूनमेंट यानी 6 डेज ये आपका कोर्स चलेगा, और कोर्स फी है 5,999। बट दिवाली स्पेशल ओनली एंड ओनली 2,999। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यानी प्रैक्टिशनर से आपको ग्रैंड मास्टरशिप मिलने वाली है। ओके। सो यू विल गेट 3 लेवल्स। तीनों भी लेवल्स आपको मिलने वाली है। ग्रैंड मास्टरशिप आपको मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स फी है 2,999। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में फिर थोड़ी देर बाद में पूछेंगे। फी कहां पर पे करनी है? 7522952999 इस नंबर पर आप पे कर सकते हो। जो बैंकिंग थ्रू करना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू 999 ओनली। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 अक्टूबर, यानी हमारा परसों से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग रहेगा 8 PM, एंड कोर्स फी है सिर्फ और सिर्फ 2,999। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों भी लेवल होने वाली है। ओके। तो जल्दी जल्दी एनरोल करना है। 6 डेज हम इस पूरी जर्नी को देखेंगे। लेवल 1 में हम कार में ही बैठे रहेंगे। ठीक है। लेवल 2 में हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ओके। फिर लेवल 3 में हम रॉकेट लेंगे अमृतसर। ओके। बट पहले अभी हम जो जर्नी करेंगे ये कार से ही करेंगे लेवल 1 में। बाद में हम धीरे 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 लेवल्स को हमारे बढ़ाएंगे। तो 3 लेवल्स होगी। शायद हो सकता है अगर 5 डेज में नहीं हुआ, फिर से मैं कह रही हूँ, अगर 5 डेज में नहीं हुआ तो 1 डे हमें एक्स्ट्रा लग सकता है। ओके। हो सकता है 5 डेज में भी कवर हो, ये आपके ऊपर है। और बता दूं? ओके, और बता देती हूँ कि कोर्स भाई हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 अक्टूबर 2024 से। और सभी ने देखे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हम देखने वाले हैं। इसी के साथ में स्पेशल गिफ्ट्स दिवाली को आपको क्या मिलने वाला है कि हम अबंडेंस लैंप कैसे बनाएंगे दिवाली स्पेशल, वो भी हम सीखने वाले हैं। दिया स्पेल भी हम सीखने वाले हैं। मनी वॉलेट, मनी पर्स को हम कैसे हील करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ये दिवाली स्पेशल ये गिफ्ट्स रहने वाले हैं आपको। एंजल्स फॉर मनी कौन सी है, उन्हें कैसे इनोक करना है, कैसे हम उनसे हेल्प लेकर अपने मनी के ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं, मनी के चक्रास को हम कैसे क्लिनजिंग करेंगे, सारी टेक्निक्स आपको बताई जाएगी। जिन लोगों ने रेकी नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको रेकी लेवल 1 आपका हुआ है तो ही आप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी रेकी नहीं की है तब भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए ये कोर्स पूरा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दिया जा रहा है। ओके। ग्रैंड मास्टर तक आपको कोई अदर आपने रेकी नहीं की है, फिर भी अगर आप इसके ग्रैंड मास्टर बन गए तो आप किसी और को पास ऑन कर सकते हो, रेकी कर सकते हैं। जो सिंबल्स आपको दिए जा रहे हैं क्या आप उससे रेकी हीलिंग कर सकते हैं? मनी की स्पेशली किसी की कर सकते हैं। ओके। स्पेशल यंत्रास भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें जो नहीं लिखा हुआ आप सभी को पता है, सारी चीजें हम नहीं लिखते हैं, बट बहुत और कुछ रहने वाला है जो शायद पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी महर्षि के मेंबर्स है उन्हें पता है कि इससे बढ़कर और कुछ होगा
जो क्लास में आने के बाद में पता चलेगा। ओके, कुछ स्पेशल यंत्रास है, अबंडेंस चेक है, चेक के सिंबल्स है, मनी रे की विश बॉक्स है। ओके, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली। खास क्या है मेरे लिए? खास सबसे बढ़िया बात की अबंडेंस लैम्प, वो सबसे एक चीज अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम सब लोग फिर से बच्चे बन के वो अबंडेंस लैम्प बनाने वाले हैं, खुद के हाथों से बनाएंगे। पीडीएफ मिलने वाली है, यस पीडीएफ मिलेगी, सिंबल्स मिलेंगे, तीनों भी लेवल के आपको पीडीएफ मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। लेवल 1 लेवल 2 यानी ग्रैंड मास्टर का ही डायरेक्टली आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, ग्रैंड मास्टर का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। वन डे अटेनमेंट को लगेगा। किसी का सिर्फ इसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो ही पूछिए। कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी नंदा मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम, ये जो रिकॉर्डिंग है थोड़ा दिन के लिए मिलेगा या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा मैम? ये लगभग आप क्योंकि कैलकुलेट कर लीजिए, 1 ईयर तक आपके पास में रहेगा। वन हो सकता है उससे जी। ज्यादा रहे, बट मैं अभी आपको इतना ही बताऊंगी कि यह से 1 ईयर तक रहेगा, क्योंकि इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हो क्योंकि रही तो वो ओके। तो भूलने वन का ईयर इज बहुत सफिशिएंट आदत है। फॉर यू ना, 1 ईयर इज सफिशिएंट। और मैम, ये हम लोग जो भी चीजें हैं आप प्रेजेंट टेंस में लिखने के लिए बोले थे। मैंने कभी ऐसे करती थी कि ये चीज हो गया है, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मेरा जो भी जो मैं चाहती हूँ वो सब मिल गया है, ऐसे कुछ में फिर वो गलत है क्या मैम? ये ऑलवेज वर्तमान में ही बोलना चाहिए क्या? यस, वर्तमान में बोलना चाहिए। और कुछ टेक्निक्स है, ओके, कि अफर्मेशन को कैसे लिखा जाए, अफर्मेशन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप बिल्कुल जीरो होना है आपको, और जीरो से हम स्टार्ट करेंगे जर्नी को, कि अफर्मेशन कैसे लिखना है, उसको अट्रैक्शन करने के लिए हम क्या टिप्स यूज करेंगे, माइंडसेट जब हमारा निगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव में कैसे सेट करना है, क्योंकि मुश्किल होता है निगेटिव में से पॉजिटिव में जाना। तो उस टेक्निक से हम ये भी देखेंगे, स्पेशली सिंबल्स है यहाँ पर। सिंबल की अपनी एक ताकत होती है। ओके, आपकी विश लिखने के बाद में आप सिंबल्स उस पर बनाएंगे, तब आपकी विश क्या होगी? एक एनर्जी आपने बिल्कुल। क्रिएट की, ये जो हाइयर एनर्जी है उसके साथ में जब मिल जाएगी तो ये कैसे चलेगी? इनडायरेक्टली आप रॉकेट में बैठ के जुइंग पहुंच गए। ये चीज होने के लिए हमें सिंबल्स हेल्प करेंगे। ओके, मैम, पहले हम लोग काम, अगर हाउस वाइफ है, हम लोग कुछ आगे करने के लिए सोचेंगे, तो अभी मतलब हम लोग मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि पैसा आ जाए ऐसे मतलब कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं करके? मैंने अभी कहा ना, पाथ आपको डिसाइड नहीं करना है। करना है, हाँ मैम। ओके, हाँ। यूनिवर्स को डिसाइड करने तो यूनिवर्स को पता है कि आप तक पैसा कैसे लाना है। आपको क्या करना है सिर्फ? जीरो होके बैठे। बस, गाड़ी मैं चला रही हूँ ना, जी मैम। यूनिवर्स लाइट दिखा रही और है, बस हमें चलना है। जी ओके जी जी मैम, लास्ट नेक्स्ट वो जो कुंडलिनी रेखी है, वो ये वाला और वो वाला अलग है? वो बहुत अलग है, उसके अच्छा, उसमें ठीक है। दूर दूर तक जय जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, ओके ओके, थैंक यू मैम। जय जय श्री राम। जी मधुरा मैम। हा नमस्ते मॅडम. नमस्ते। ही आपली अटोनमेंट केव्हा असणार आहे, म्हणजे क्लासच्याच ये वेळेत मॉर्निंग आणि में, लास्ट डे ला की फर्स्ट नहीं लास्ट में मॉर्निंगला रहेगी असेल ये का? अटेनमेंट, बट मॉर्निंग में रहती है हमारी, लगभग 6 बजे या सिक्स ओके थर्टी जैसे सभी के कंफर्ट से हम डिसाइड करके लेंगे, बट मॉर्निंग में रहती है। ओके, ओके 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 चालेल, थँक्यू. जी शैला मैम। मॅम 8 to 9 टाइम असेल का? म्हणजे यस, 8 to 9, क्योंकि ऍक्च्युली बाद आपला में आपकी 9 to वैदिक की क्लास है ना। हाँ हाँ, इसीलिए यस। ठीक है मैम, ओके। ओके, बीच में 15 मिनट्स मिल जाएंगे आपको खाना खाने के लिए, फिर 9:15 को हम वैदिक में मिलेंगे, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, आप सबसे पहले और कुछ क्वेश्चन लेने के पहले मैं ये देखना चाहती हूँ, जो वैदिक की अभी बैच चल रही है उन लोगों में से मैं किसी का फीडबैक लेना चाहूंगी, अभी की बैच। जय श्री राम मैम।
जय श्री राम रितु मैम। तो मैम मैंने बहुत रिसेंटली बैच को ज्वाइन किया है और जैसे लोग अक्सर ग्रुप ग्रुप में कहते हैं कि मैं मैम से 2 साल जुड़ा हूँ, 1.5 साल जुड़ा हूँ। एक्चुअली हम देखते हैं जब लोग बहुत लंबा जोड़ते हैं तो फिर भी अटैचमेंट पॉसिबल है, बट सिर्फ 4-5 क्लास करने के बावजूद भी जो जिस तरह का अटैचमेंट, जिस तरह का कॉन्फिडेंस मुझे अपने क्लासेस से मैम से हुआ है, इट इज इनक्रेडिबल। मुझे एवरी टाइम हर दिन हम लोग वेट करते हैं क्लास कब होगा। मैं रेगुलरली अपने हस्बैंड को बताती हूँ क्लासेस के बारे में। एक एडिक्शन है मैम, और जो आप पढ़ाती हैं, जैसे आप पढ़ाती हैं, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब मैंने कई जगह क्लासेस की, बट समथिंग यू हैव, द सम ओरा यू शेयर, जो कि बहुत कंफर्टेबल करता है। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, आप जो पढ़ाते हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है। एंड मतलब आई थिंक आप बोलते ना कि ऐसी जगह पढ़ने जाओ जहां से आपको अपने सपने सच होते हुए दिखाई दे, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ओके, दिस इज समथिंग इज गोइंग टू ब्रिंग चेंज, कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। यस। ये पूरा भरोसा है। एंड वन मोर थिंग बिफोर आई लीव मैम, आई एम डेफिनेटली डूइंग द रेकी क्लास, सो यस। आई वेंट फॉर द क्लास। या मुझे पूरा भरोसा है कुछ मैजिक होने वाले बिफोर दिस यस, दिवाली। थैंक डेफिनेटली यू होगा, डेफिनेटली होगा, थैंक 100%। ओके। अच्छा, अभी जो वैदिक की बैच है यहाँ पर जो चल रही है, ओके, जो हो चुकी है वो नहीं, क्योंकि अभी इन लोगों का पूरा वैदिक हुआ नहीं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि जितना आपने सीखा है उसमें से आप रीडिंग करो। ओके। क्या कह रही हूँ मैं फिर से, जो वैदिक के स्टूडेंट यहाँ पर अभी की करंट बैच में बैठे हैं वो ध्यान से सुन ले, मुझे पता है कौन कौन बैठा हुआ है। ओके। और बिल्कुल बिना डरे आप लोगों को, मैं किसी भी पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे उसका रीडिंग करना है। जितना आपने सीखा है उतना रीडिंग कीजिए, चलेगा? रेडी? ओके। चलिए, कौन अपना रीडिंग करना चाहता है सबसे पहले? वो हैंड रेस करे बस। वो स्मॉल स्मॉल करेंगे क्योंकि इन लोगों की पूरी क्लास नहीं हुई है, पूरी कुंडली इनको नहीं आती अभी, बट जितना आता है वहां से वो कितना रीडिंग कर पाते इतना हम देखेंगे। ओके। एक्चुअली ये परीक्षा मेरे स्टूडेंट की नहीं है, ये परीक्षा आज मेरी है ना? बट हाँ, मेरी परीक्षा है बट आपकी भी है, हाँ? ऐसा बोलते ही बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो जाना, आपने कितना पढ़ा है ये भी डिपेंड है। ओके। चलिए, तो हम किसी का रीडिंग करते हैं। कोई एक एक पर्सन मुझे ऐसे बताइए बिल्कुल, जो फर्स्ट टाइम महर्षि पे आए हैं, पहले कभी आए नहीं है, यानी हम आपके बारे में बिल्कुल भी कभी जानते ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसा व्यक्ति। अच्छा, अमित सर को ही ले लूं क्या? अमित गुप्ता सर, या नहीं? किशोर सर का आई थिंक रीडिंग हुआ है। अच्छा, मैं पहले कोई पर्सन चूज करती हूँ। हितेंद्र सर, आप चॉइस कीजिए किसी को, चलिए किसी एक व्यक्ति को चुनिए जिनका रीडिंग हमें करना है। एक मिनट मैडम, मैं लिस्ट में जाके देखता हूँ, प्लीज गिव मी अ जी, मोमेंट। ऐसा व्यक्ति जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, ओके, बिल्कुल भी हमारे स्टूडेंट नहीं है, जिसे ओके, हम आपने भी स्क्रीन पे कभी नहीं देखा। आई कैन सी वन, फियोना इज अ नेम। यस, बताइए। आई हैव नेवर हर्ड हर नेम। किसी किसका नाम लिया? फियोना, FIONA। वो हैंड रेस करे प्लीज। कैमरा ऑन है क्या उनका? नहीं दिख। जिनका सर, फिर से नाम लीजिए उनका। Fiona, FIONA, that was a name which I have seen. योना, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप जो भी हो, मुझे नहीं दिख रहे हो क्योंकि
आई थिंक उनका कैमरा ऑफ हो सकता है सर। ओके, सो मोहन सक्सेना जी है, मोहन सक्सेना, ये भी नाम मैंने पहले हमारे क्लास में नहीं कभी सुना। मोहन सक्सेना सर, एक मिनट, मैं सभी के हैंड डाउन्स पहले एक बार कर दूं, फिर जिनका नाम लिया है ना। मोहन सक्सेना सर, आपका हैंड रेस कीजिए प्लीज। मोहन सक्सेना कौन है? नीता मैम, आपका नहीं बोला है। मोहन सक्सेना, मोहन सक्सेना सर नहीं दिख रहे। प्रतिभा कदम एक तीसरा नाम मैंने प्रतिभा कदम, हाँ। प्रतिभा कदम, कैमरा ऑन है हितेंद्र सर उनका? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके। आप स्क्रीन को ऐसे घुमाइए तब आपको दिखेगा। पे। ओके, ठीक है, मैं एक चॉइस करती हूँ। ठीक है, जिनका कैमरा ऑन है उन्हें लिया जाएगा। फाइनली फिर से एक बार। अच्छा चलिए, ये प्रतिभा कदम आए। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/2/1985। 10 फेब 19। प्रतिभा मैम पंचायत 1985। पंचायत। थोड़ा जोर से बोलिए प्रतिभा मैम, इतने हायर हाँ। एनर्जी में हम हैं अभी। 10 फेब 10 फेब, यानी 10/2/1985। एंड बर्थ टाइम? सकाळी 7:30। सकाळी 7:30। हाँ। मॉर्निंग में 7:30 AM 7:30 AM। चलिए, ये लोग जब तक इनकी डेज और कुंडली निकालते हैं, तब तक अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी। तब तक ये लोग माझा अंक कुंडली। हाँ पूछिए। पीडीएफ हिंदीत पण असणार ना, का फक्त इंग्लिश मध्ये? हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। ओके। और बहुत ज्यादा ऐसी टफ नहीं होती है, जो डिक्टेड किया जाता है हिंदी में किया जाता है, तो आप लिख भी सकते हो। ओके, हाँ। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और सारी चीज हिंदी में ही समझाई जाएगी, सो इजी रहेगा पार्ट। किसी का कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है तब तक। प्रिपरेशन हो जाए, अंक कुंडली बन जाए, एटलीस्ट डे निकल जाए तो मुझे बता दीजिए तब तक। हाँ। मैम संडे। संडे है क्या प्रतिभा मैम? उनको वो भी नहीं पता शायद। हो। हाँ संडे। संडे। चलिए ठीक है, 7:30 संडे। संडे है, 10 तारीख है। हाँ। ओके। किस नंबर से बनी अंक कुंडली? मैम 4 राहु 4 से नंबर। बनी। संदीप सर करेक्ट है क्या? करंट बैच, आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। करंट बैच जी, चलिए मैम। क्वेश्चन 1 बाय 1 करना शुरू। मैम इनके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है क्या कुछ? हाँ। थोड़ा जोर से बोलिए। हो। हाँ हो नहीं, तो हाँ बोलिए। हाँ। सभी को मराठी नहीं समझ में आती है यहाँ पर। यस, है, मैरिड लाइफ हाँ। में प्रॉब्लम है। वेरी गुड स्वाति मैम। जीरो जीरो सैटरडे आया मैम, क्या बात कर रही? संडे में आया सर, एक बार देखिए। जीरो जीरो सैटरडे 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 मैम। चक्कर 84 21 प्लस हो गया, ये भी याद नहीं है तो आया 4 प्लस ये जीरो मैम।
प्रतिभा मैम, हाँ। संडे या सैटरडे? सैटरडे एक मैम। मिनिट एक मिनिट मैम सैटरडे। नाही रविवार रविवार है, संडे सर। सर संडे कहाँ से आ गया मैम? ये 0 काय म्हणते 284 चलिए बाकी लोग यस बोलिए, जो आपने बनाया संडे से प्रिडिक्शन करना शुरू कीजिए जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास। संडे कहाँ से आ गया ये? मैम, इनको स्किन इश्यूज कुछ है क्या मैम, या उनका मंथली साइकिल में कुछ ये प्रॉब्लम्स है? कैसे हो हाँ सकता है? संडे होत कैसे आ गया? होते मागे मतलब पहिले हो रहे थे अच्छा बीच बीच पहले में। बाकी है देखो लास्ट 2 डिजिट अब ठीक है, ओके, थैंक यू। संडे 85 है आया। सर, संडे ही है। मैम संडे कैसे आ सकता है? संदीप सर, हम इस पर डिस्कशन करेंगे संडे कैसे आ सकता है। अभी आप संडे से कुंडली बना लीजिए, ओके? संडे है, 4 से बनी है अंक कुंडली। अब अंक कुंडली बनाइए, ओके? जल्दी जल्दी, 4 मैम से इनको अंक कुंडली डिप्रेशन बनी। या टेंशन या डिप्रेशन स्ट्रेस रहती है मैम को? टेंशन 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 मैम टेंशन, आपके घर में कोई टूटा नींद की हुआ कमी? बेड है? आपके हाँ घर में कोई टूटा हुआ बेड या आपका हो सकता है, नहीं तो पुराना भी हो सकता है। है कह रहे वो हाँ प्रतिभा। पुराना पुराना है। ठीक है। क्लैप फॉर स्वाति मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। नींद की बीमारी है मैम आपको? नींद लेट मतलब ज्यादा रात में नींद नहीं आना, ऐसे कुछ है? हाँ म्हणजे मतलब रात को नींद जल्दी नहीं आती है, सुबह फिर नहीं मैम उठने जल्दी। आपका आप पैसा का लॉस हुआ है मैम आपको? हम्म? मनी लॉस हुआ है क्या? पैसा का लॉस, मनी लॉस हुआ है क्या? कर्जा कर्जे मैं- के ऊपर हुआ है ऐसा। मैम आपका हाई बीपी है क्या? अच्छा, नहीं बीपी हाई नहीं? जॉइंट पेन है क्या? हाँ मैम आप टीचर हो, पढ़ाते हो? नहीं ट्यूशंस पढ़ाते हो? नहीं ट्यूशंस पढ़ाते थे? मैम आप डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई भी अगर बहुत। डिसीजन लेना है तो बहुत कंफ्यूजन मूड में रहते हो आप। हाँ मैम आपका सोशल कनेक्शन अच्छा है क्या? भूल यार। थोड़ा है, मतलब जिससे कैसे बात होगा? करती हूँ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं है, 1 नहीं नंबर है, है, खराब हो रहा है। खराब हो रहा है नंबर इसलिए खराब मैम। हो रहा है। यस मैम, 4 नंबर से अंक कुंडली बनी है यस है मैम। ना? इंसिक्योरिटी कनेक्शन खराब होगा। खराब हो रहा खराब, है, ठीक है। खराब हाँ मैम, सोशल यस मैम, कनेक्शन खराब होगा आपका। खराब है मैम। हम्म। डिप्रेशन, स्ट्रेस, नहीं एंजाइटी ज्यादा है मैम। ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा मैरिटल लाइफ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेपरेशन भी दे सकता है। मैरिड लाइफ में दिक्कत है मैम। मनी मनी प्रॉब्लेम पण खूप आहे। यस। मैम कोई गवर्नमेंट का नोटिस वगैरह आया है क्या, गवर्नमेंट साइड से? कोई गवर्नमेंट साइड से? कोर्ट का कोई नोटिस आया है क्या प्रतिभा मैम? हा म्हणजे ते झालंय आता नाहीये पण होऊन गेले हाँ, तेव्हा। वॉट एवर आया है ना, आकर गया हाँ है ना, बस वो वही हाँ पूछ रहे हैं। यस। मैम आपको पानी से डर लगता है? नाही नहीं। म्हणजे तसं नदीत जायला खेळायला आवडतं. जाने के लिए बोले तो हम्म रिवर, रिवर के अंदर जाने के लिए डर लगता है ना? हाँ थोडस। देखिए, सन कहाँ पर आ रहा है? 7th हाउस। ओके, सन टैलेंटेड बट कुछ कर नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा ओके। रहे। माइंडेड है, हाँ, बहुत माइंडेड है, माइंडेड है। बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्लिकिंग माइंड हो रहा है, हाँ राइट? खूपच भी हो सकते हैं। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हम्म मैम आपके फादर हैं क्या? हाँ बट उनका हेल्थ कोई इश्यूज, इशू है, हेल्थ इशू है क्या? हाँ चालू आहे थोडं 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 चालू थोड़े थोड़े से अभी सर्जरी का भी चांस सर्जरी दिखा रहा है। झालंय आता परत कब हुई सर्जरी? 2 वर्ष झाली। ओके, फिर हो गया है, ठीक है, करेक्ट।
निर्णय लेने ओके की स्थिति नहीं है, हाँ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, कभी इधर कभी उधर, मतलब एक क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। हाँ फ्लिकी फादर माइंड से है। बनती नहीं, कैसी बनती है? निश्चितता नहीं पिताजी से कैसी बनती है? फादर से हाँ जी। मेरी बनती, उनकी मुझसे बनती नहीं है। वेरी गुड रघुवीर सर। हाँ। मुझे भी पता है इसलिए मैं वो समझ लेती हूँ उनको, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए अभी 2 मिनट रुकते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी लोगों के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जिन लोगों का कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। मैं एक बार सभी के हैंड डाउन कर लेती हूँ। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो अभी पूरी बैच यानी पूरा हुआ ही नहीं इनका, अभी बहुत समय है इन लोगों को। सेकंड बैच को अभी समय है, अभी तो बेचारे वो जस्ट यानी स्टार्ट हुआ है, अब तो उनके सामने थोड़ा थोड़ा आया है, बट फिर भी इतने अच्छे से कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल डन, वेरी गुड। देखिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस था आप लोगों पर, इसीलिए मैंने कहा आप रीडिंग करो, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उतने से आप इतना बता पा रहे हो। सोचिए जब पूरा हो जाएगा कोर्स, तब आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे। ओके, इसीलिए वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी ये अपने आप में क्या है, एक ब्रांड है, एक नाम है। ओके, चलिए इस कोर्स के रिगार्डिंग भाई किसी का क्वेश्चन है? वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी रिगार्डिंग नहीं, ओके। मनी रे के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, जल्दी जल्दी पूछना है क्वेश्चन। 2 मिनट में मैं फिर से आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मनी रेकी कोर्स हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 8 PM, 5 डेज कोर्स है। आपको फोन पे, जीपे, पेटीएम आप कर सकते हो 7522952999 इस नंबर पर। एंड कोर्स एनर्जी एक्सचेंज ओनली एंड ओनली 2999, ओनली एंड ओनली 2999। कोर्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। एंड संबित मिश्रा, प्लीज अपना कैमरा पहले ऑन कीजिए। आपका कैमरा ऑन है तो ही आपको अनम्यूट किया जाएगा। यस हितेंद्र सर। मैडम क्विक क्वेश्चन, सैटरडे संडे ये होगा? सैटरडे संडे संडे क्लास रहेगा मनी रेकी का? बिकॉज 5 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो वो शायद फाइव नहीं डेज होगा। यस विल सी। ओके, सभी लोग डिसाइड करेंगे लेना है या नहीं लेना है, बट ओके मुझे ओके, थोड़ा सा। सैटरडे, हाँ लेट्स सी। ओके, थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज डे लाइट सेविंग यहाँ पे चेंज हो रहा है मेरे यहाँ पे, तो शायद वो थोड़ा सा जल्दी होगा ऑफिस टाइम में, इसके लिए ओके पूछा मैंने। इट्स ओके, ठीक है, विल डिसाइड। हम तब डिसाइड करेंगे सब लोग मिलके सैटरडे संडे को लेनी है नहीं लेनी है, फिर हम मंडे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिश्रा सर अपना कैमरा प्लीज ऑन कीजिए तो ही आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। सो किसी का इस क्लास के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है ऐसा समझो। ओके, सभी को ऑल क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आपको एनरोल करना है, बट एनरोल करने के बाद में हमेशा की तरह एक चीज बताना भूल गई क्या, कि एनरोल करने के बाद में स्क्रीनशॉट जो है कहाँ पर शेयर करना है? 7522952999 इस नंबर पर। आपके पेमेंट डिटेल्स आपको शेयर करने, तभी फिर ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको लिंक मिल जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंदा मैम हो गया ना क्वेश्चंस? और कितने क्वेश्चंस? मैम मुझे बस ये पूछना था कि ये इसमें फिर क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा मैम? यस, ग्रैंड मास्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ओके मैम, विल बी अ थैंक यू सो ग्रैंड मास्टर ऑफ मनी रेकी। और फिर उसके बाद में आप मनी रेकी की हीलिंग भी दे सकते हो किसी को, एंड जी। रेकी की अट्यूनमेंट भी दे सकते हो। कितनी लेवल्स की? तीनों भी लेवल की आप किसी को भी अट्यूनमेंट भी दे सकते हो। मैम अट्यूनमेंट एग्जैक्टली वर्ड का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया था। शक्तिपात। अच्छा जी जी। ओके, अटेनमेंट की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी क्या मैम? अट्यूनमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। मैम हम क्या सिखा सकते हैं क्या? हाँ, जी जी, थैंक यू मैम, आपको थैंक यू इस सो क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट अट्यूनमेंट जब दी जाती है एट एक्चुअल में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, उसकी प्रोसीजर को लिखवाया जाता है तो वो आपको लिखवाया जाएगा। ओके जी, शशि मैम। नंबर एक बार दे दीजिए, मनी रेकी के लिए ना नंबर सेंड कर दीजिए ग्रुप पे। वो हम सुनते रहे। 7522952999 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शशि मैम, पृथ्वीराज सर का नंबर है वो, वही बस नंबर जिस पर आप हमेशा पेमेंट करते हो, 7522952999।
वही नंबर है, सिर्फ इस बार क्या हुआ है, वो पेयर पेयर में लिखा हुआ है नंबर। ओके, इसीलिए आपको ध्यान में नहीं आया। फिर से ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 7522952999 नंबर है, ले लिया? ओके, चलिए। तो कहाँ गई हमारी प्रतिभा कदम मैम? है क्या प्रतिभा कदम मैम? यस। सो इनके लिए सिंपल फॉर्म में अभी आपको कुछ रेमेडी देनी है, तो आप लोग क्या रेमेडी दोगे वो हाँ बताइए। हाँ, वही पूछ रहे थे प्रतिभा मैम, देखिए मैंने दिल की बात जान ली ना आपकी। ऐसा हा कहते हैं ना, सभी लोग कि थँक्यू मैं दिल मॅम. की बात सुन लेती हूँ। खरंच आज असंच झालंय सगळं. मी म्हणलं की माझा नंबर येऊ दे आणि मगाशी पण तेच म्हणत होते की मला रेमेडी पण भेटू दे एवढं कळलं. कौन देगा रेमेडी? जिसको देने का मन हो दे दीजिए। कौन देना चाहता है? सर आप पट बैच इनको फूके हो, है ना रघुवीर सर? फिर भी चलिए जी ठीक अर्थ है। में इनको एक तांबे का मैम सिक्का अपने पास रखना चाहिए। तांबे का एका कड़ा सिक्का सिक्का मैम तांबे का टुकड़ा। वो भी रख सकते हैं, यानी मैम आप एक लाल कलर का पोटली बनाइए, उसमें हाँ थोड़ा मिश्री और थोड़ा सौंफ, खाने का ग्रीन कलर का सौंफ रहता है, वो पूरा हम्म पिल्लो की तरह अम, अ, एक छोटी सी रेड हाँ पोटली एक में ग्रीन आपको शोफ और मिश्री थोड़ी सी भरकर वो पोटली आपके सिरहाने रख देनी है, यानी पीलो के नीचे आपको रख देनी मैम ओपन नहीं रहना चाहिए, उसको भी सी के रखना है, है। पूरा यस, पूरा पोटली को बंद पूरी तरह करना है बांध उसको। दे। ओके, एक क्लॉथ में ले लीजिए और उसको फिर पूरी तरह टाइट बांध लीजिए। ठीक है, और जब आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा पानी उसमें से निकल रहा है या वो स्टिकी हो चुके, तो उसको पानी में फिर जल प्रवाहित करके फिर से उसको बनाकर आपके पीलो के नीचे रख दीजिए। ठीक है। मैम और आप इंटेंशन भी दीजिए, मेरा स्ट्रेस चले गया है, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं बिंदास हूँ, हैप्पी हूँ, ऐसा गिव योर इंटेंशन पॉजिटिव, वेरी गुड आपको अच्छा सर। होता है। थँक्यू. मैम आपका जन्म तिथि भी तृतीया है, क्या है? तृतीया आया मैम इसका, तिथि। हाँ तिथि ठीक. तृतीया आया है। चलिए ओके। हम्म. तो हम लोग मिलने वाले हैं कब? वैसे तो हम्म। जो क्लास जिनकी चल रही है अभी वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले, वो तो कल हम मिलने ही वाले हैं। ओके, 9 बजे। बट मनी रेकी की जो हमारी क्लास होने वाली है, हम मिलेंगे परसों। ठीक है, तो सभी लोग मिलेंगे परसों रात 8 बजे। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पर्टी, पैसों से भरा एक स्वर्ग, सुंदर, उसमें हम प्रवेश करेंगे और जितना जो खजाना ले सकते हैं उतना खजाना हम लेकर आएंगे। ओके, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें मनी के द्वार कैसे ओपन करने हैं और कब करने हैं। अगर आप भी चाहते हो जल्दी से मनी के द्वार ओपन करना, अबंडेंस के द्वार ओपन करना, और वो टेक्निक को सीखना, और ये भी अगर सोचते हो कि मैं इन टेक्निक को सीख कर किसी और को सिखा पाऊं, मैं इससे हील भी कर पाऊं, आप इससे हीलिंग भी कर सकते हो, हीलिंग के आप चार्जेस भी ले सकते हो। ओके, कुछ यंत्रास भी स्पेशल दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली। अबंडेंस चेक, इस स्पेशल दिवाली पर आप कुछ लोगों को अबंडेंस चेक भी बनाकर दे सकते हैं। अबंडेंस चेक पर स्पेशल सिंबल्स होने वाले हैं। ओके, वो सिंबल्स कोई और नहीं यूज कर सकता है, जो ग्रैंड मास्टर है वही उसे चार्ज करके दे सकता है। ओके, सो इसका मतलब आपने अबंडेंस चेक किसी और को दे दिया, वो एनर्जी दे पाएगा क्या उसे? नहीं, क्योंकि उस पर जो सिंबल बने हैं उसे हील करना, उसको एक्टिवेट करना कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली ग्रैंड मास्टर। तो आप भी चाहते हो मनी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनना, तो जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 7522952999 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड आई रियली फील प्राउड ऑन माय स्टूडेंट्स। कितना अच्छा रीडिंग किया आप लोगों ने, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ग्रो कीजिए। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कोई थैंक यू। फीडबैक देना जय श्री चाहता है राम तो मैम। दो सो मच मिनट में मैम, थैंक फीडबैक यू। प्लीज राम दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना फीडबैक कोई देना चाहता है तो 2 मिनट में प्लीज अपना फीडबैक दीजिए, कोई भी देना चाहता है तो। जय श्री राम मैम। मिश्रा सर लेट हो गया, आप चलिए पूछिए। मैम मैंने आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स किया था अगस्त के महीने में, तब से
मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तब मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे न्यारा है, और सबसे अलग की तरह, जैसे बच्चे को जैसे समझाते हैं उसी तरह आप बताते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैम जस्ट दो क्वेरी, प्लीज अलाउ मी टू मोबाइल आस्क। न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग मत पूछना, ये आगे नहीं नहीं, जाके उसके ही बारे में नहीं, पूछना। उसके बारे में नहीं, मैं उसके बारे में कभी नहीं जी पूछा। पूछिए। बस इस कोर्स के बारे में मैंने रेकी लेवल 2 एडवांस लेवल किया है, तो उसके बाद ये ले सकते हैं या नहीं? जिन्हें रेकी नहीं आता है वो भी ले सकता है, जिन्हें रेकी ग्रैंड मास्टर है वो भी इसे ले सकते हैं। ओके। और एक चीज मैम, ये जो कल तक या परसों तक ये पेमेंट गेटवे ओपन रहेगा? परसों तक पेमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके। ठीक है। परसों कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तब तक आप लोग पेमेंट करके एनरोल कर सकते हो। 8 बजे रहेगा परसों कोर्स, तो उसके पहले एनरोल करके स्क्रीनशॉट सर को शेयर कर दीजिए। और एक छोटा सा बस फंडामेंटल परिचय, जैसे आप तो रेकी ग्रैंड मास्टर, तो ये मैं अलग से मतलब रेकी फ्रेंड्स ऑफ फाउंडेशन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फाउंडेशन थे, वहां से रेकी किया था, सेकंड लेवल तक गया हूँ। और ये मतलब ये महाऋषि से भी मैं मोबाइल न्यूरोलॉजी किया, और ये कुछ मतलब जैसे दो विद्या एक एक ही सिस्टम, वो आप समझ रहे हैं ना, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी क्लास दो नहीं विद्या? करेगा। मतलब ये आपसे मास्टर तक जाऊंगा, वहां से भी मैंने किया, तो कुछ मतलब नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है होता, ना? कुछ नहीं होता है। ओके। क्योंकि हो सकता है कि अब अलग अलग मास्टर्स मिलेंगे, है ना। जैसे आप तरीका हो, अलग होगा। अभी आप इसके ग्रैंड मास्टर बन गए, बट सामने वाला मान लीजिए कोई XYZ व्यक्ति है ना। वो व्यक्ति भी कहीं और से रेकी सीखा हुआ है, बट वो जिस मास्टर से सीखा हुआ है वो मनी रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं है, तो वो व्यक्ति हाँ, आपके पास में आएगा या नहीं आएगा? जी आएगा ना। तो जो जी। ग्रैंड मास्टर है जिस भी रेकी का, जैसे कुंडलिनी रेकी का हो या मनी रेकी का हो, ओके। रेकी में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेकी है, वास्तु रेकी है। सो वो मास्टर उसे दे सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि वास्तु रेकी ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टरशिप महर्षि के पास में है, और महर्षि के स्टूडेंट के पास में। जी। ओके। सो अब आप मुझे बताइए, आप वास्तु रेकी कहीं और सीखने जाओगे? नहीं, कभी और नहीं। उसके पास में नहीं, नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि अगर उसके पास में नहीं है फिर क्या करोगे? फिर तो महर्षि के पास में ही आना है। ओके। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दो स्टूडेंट है। हम क्लास में भी तो हिंदी हमें कोई और पढ़ाता था, या अंग्रेजी कोई और पढ़ाता था। सब्जेक्ट तो चेंज अलग अलग हो सकता है ना। सो ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों को रेकी नहीं आती है वो भी ये कर सकते हैं। जिन लोगों ने रेकी की है, उस रेकी के सिंबल्स, उसाई रेकी जिसे कहते हैं, वो डिफरेंट है। और मनी रेकी के सिंबल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ओके जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम मैम, जय श्री जय राम। श्री राम, सभी को जय श्री राम। चलिए जय सब श्री लोग राम जय श्री मैम। राम बोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री जय राम, श्री राम जय मैम। श्री जय जय श्री श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय जय श्री श्री राम राम सभी मैम। को, जय श्री राम जय सभी श्री को। राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री जय राम श्री सभी राम को, जय मैम। श्री राम। जय श्री राम जय श्री मैम। राम मैम। जय श्री राम।